के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का विपरीत प्रतिंगरा साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इसमें 1.25 लाख से लेकर 5 लाख मंत्र तक का अनुष्ठान होगा। अगर आप शत्रु, कर्ज, बीमारी या तंत्र बाधा से बेहद बेहद परेशान हैं तो सुरक्षा के लिए यह साधना आपके लिए अत्यंत जरूरी है। इस रोमांचक साधना को अगर आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार। मुंबई के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा एटीजी के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम शून्य पुरुष भैरव की चर्चा करेंगे। ये बहुत कम लोग हैं जो इन भैरव का नाम जानते होंगे। शून्य पुरुष भैरव, ये भैरव की साधना गोपनीय पद्धति से कुछ ही लोग करते हैं, ज़्यादा लोग करते भी नहीं हैं। बहुत जो गिनती के लोग होते हैं, इस तरह के जो साधक होते हैं, वो लोग इनकी साधना करते हैं। कहने का अर्थ है, जैसे मैंने आपको बताया कि 10 महाविद्या होती हैं। 10 महाविद्या में एक महाविद्या का नाम है धूमावती, माँ धूमावती। इनका एक नाम ज्येष्ठा भी है, एक नाम अलक्ष्मी भी है, यानी ये लक्ष्मी की बड़ी बहन के रूप में जानी जाती हैं। इनकी खास बात यह है कि जहाँ लक्ष्मी उस जगह को पसंद करती हैं जहाँ पर धर्म कर्म के बातें होती हैं, धर्म कर्म किए जाते हैं, पूजा पाठ होती हैं, अच्छे सदाचार विचार इस तरह के लोग रहते हैं, ऐसी जगह पर माता लक्ष्मी आना पसंद करती हैं। लेकिन इनकी जो बड़ी बहन है, उनको ऐसी चीज़ों से नफरत है। वो ऐसी चीज़ों को पसंद नहीं करती। जहाँ धर्म कर्म हो, जहाँ पर सद्विचार वाले लोग हों, ऐसी जगह को पसंद नहीं करते। तो ये दोनों में क्लेश होता है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट नेचर के होते हैं। तो भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी से शादी करनी थी, तो लक्ष्मी का कहने का अर्थ ये था कि सबसे पहले मेरी बड़ी बहन का विवाह हो, और बड़ी बहन का विवाह हो तो उनके लिए जो वर चाहिए वो इस तरीके का चाहिए जो कभी हवन न करे, जो कभी पूजा न करे, जो कभी धर्म कर्म का कार्य न करे, जो कभी दान न करे, जिसको धर्म कर्म में अरुचि, यानी टोटल अपोजिट नेचर। भगवान विष्णु उस समय सतयुग में, उस समय के काल में जहाँ पर धर्म कर्म का कार्य चलता था, सब जगह ढूंढ निकाले गए लोग, लेकिन इस तरह के लोग नहीं मिले। बड़ी मुश्किल से एक व्यक्ति उनको मिला जो धर्म कर्म में रुचि नहीं रखता था। तब उनका विवाह अलक्ष्मी से कराया गया, ज्येष्ठा लक्ष्मी से कराया गया, धूमावती से कराया गया। धूमावती से कराने के बाद फिर उनको एक आशीर्वाद दिया गया कि जो भी व्यक्ति रविवार के दिन, संडे के दिन आपकी पूजा आराधना करेगा, उसके जितने भी दुर्दिन हैं, उसके जितनी भी दरिद्रता है, उसके जीवन में आने वाली जितनी भी प्रकार की कमियां हैं, दोष हैं, विघ्न हैं, वो नष्ट हो जाएंगे। तब से माता धूमावती की साधना रविवार के दिन की जाती है और दिन अलाउड नहीं है। अधिक मास में शनिवार के दिन भी इनकी साधना की जाती है और पूरे अधिक मास में भी की जाती है, लेकिन ज्यादा करके संडे के दिन इनकी आराधना होती है। मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको कि आप धूमावती के साधक हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, फिर भी अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है तो उनके भैरव की साधना आपको करना ही होगा। और उनके भैरव का नाम है शून्य पुरुष, यानी जिनके अंदर कोई पौरुष नहीं, कोई वो सदकर्म नहीं करते, कोई अच्छे कार्य नहीं करते, कोई भी शुभ कार्य, कोई भी मंगल कार्य नहीं करते। तो उन भैरव का नाम था शून्य पुरुष। जब व्यक्ति निर्धनता की अथाह सीमा को पार कर गया हो, विघ्न अड़चनों की अथाह सीमा को पार कर गया हो, जिनके घर में पानी नहीं हो, नल सूख जाए, जमीन में दरारें पड़ जाएं,
अकाल आ जाए, खाने को अन्न नहीं, पीने को पानी नहीं, शरीर को ढकने के लिए कपड़े नहीं, यानी निर्धनता की जो अंतिम अवस्था है वहां पर पहुंच गया हो। आप बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, लेकिन उसके बाद आप जीरो पर पहुंच गए। आप लोगों को हमेशा दान देते थे, आप भिक्षा मांगने पर मजबूर हो गए। जब ऐसी परिस्थिति आ जाती है और पानी कहते हैं ना नाक से ऊपर आ जाता है, तब लोग धूमावती की साधना करते हैं। तो ऐसे लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह के व्यक्ति शून्य पुरुष भैरव की साधना करें, क्योंकि बिना शून्य पुरुष भैरव की साधना किए बिना आप धूमावती को प्रसन्न नहीं कर सकते। और धूमावती अगर प्रसन्न होती है तो धूमावती के साधक के जीवन में कभी भी अकाल नहीं होता, अन्न जल की कभी कमी नहीं होती, बीमारियां दूर रहती हैं, शत्रु दूर रहते हैं, निर्धनता गायब रहती है उनके जीवन से। तो ये लाभ मिलता है। तो इनकी साधना करना बहुत ही कल्याणकारी माना जाता है। लोग इनकी साधना करने से डरते हैं। लोग सोचते हैं, महिलाएं कहती हैं कि इनकी साधना नहीं करनी चाहिए, यानी सुहागिन स्त्रियों को नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है। इनको घर के मंदिर में इनकी साधना नहीं की जाती, किसी भी दूसरे कमरे में, घर के बाहर कहीं भी किया जा सकता है, लेकिन घर के मंदिर में इनकी साधना पूजा नहीं की जाती। कोई भी अगरबत्ती नारियल का उपयोग नहीं किया जाता। तो वही नियम शून्य पुरुष भैरव का भी होता है। इनकी जो साधना की जाती है एक अंधेरे कमरे में की जाती है। किसी भी कमरे में चले जाओ, आप जमीन पे बैठो तो आप जमीन में एक चटाई डाल के उसके ऊपर बैठ सकते हो, कुर्सी में भी बैठ सकते हो। बस आप इस तरीके से पिंच करो, आंखें पिंच करके 10 बार आप प्राणायाम करो। 10 बार प्राणायाम करने के बाद शून्य पुरुष भैरव मंत्र, ओम ह्रीं शून्य पुरुष भैरवाय सर्वबंधन उच्चाटय धूम धूमावते फट। ओम ह्रीं शून्य पुरुष भैरवाय सर्वबंधन उच्चाटय धूम धूमावते फट। ओम ह्रीं शून्य पुरुष भैरवाय सर्वबंधन उच्चाटय धूम धूमावते फट। ओम ह्रीं शून्य पुरुष भैरवाय सर्वबंधन उच्चाटय धूम धूमावते फट। ये मंत्र का उपांशु जाप करें, यानी धीमी आवाज में जाप करें। ये जो जप है याद रखें, जप करते समय किसी भी तरह की रोशनी न करें, घर के दरवाजे खिड़कियां बंद कर दें, सामान्य कपड़े जो आप रूटीन कपड़े पहने हैं उसी कपड़े में आप साधना करें और लाइट न जलाएं, अगरबत्ती नारियल इनका उपयोग न करें। सामान्य रूप से ये मंत्र का खाली जाप करें और अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सामान्य तरीके से माता की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो पूर्व की तरफ मुंह करें, लेकिन आपको लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा समस्या है, बहुत अड़चने हैं, तो दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके मंत्र का जाप कर सकते हैं। फिर भी किस दिशा में मुंह करके जाप करना चाहिए ये मैं आगे बताऊंगा आपको। कहने का अर्थ है बस 11 माला 11 दिन तक इस मंत्र का जाप करें। 11 माला 11 दिन तक इस मंत्र का जाप करें, लेकिन कैसे? 11 संडे, हर संडे 11 माला, हर संडे 11 संडे 11 माला। इसको शनिवार मंगलवार बुधवार मंत्र का जाप ना करें, सिर्फ संडे संडे मंत्र का जाप किया जाता है 11 संडे। और 11 संडे जाप करने के बाद 12वें संडे में किसी को फल या भोजन का दान कर दें, पैसे दान न करें। इस तरीके से तो ये करें। ये करने के बाद इनको किसी भी काली माला से, मुंड माला से, जो पत्थर की एक माला होती है, उससे आप इनके मंत्रों का जाप करें, या आप रुद्राक्ष माला से भी जप कर सकते हैं। कहने का अर्थ ये हुआ कि ये मंत्र का जाप करें तो आप सुक्री मुद्रा लगा लें, सुक्री मुद्रा लगाकर मंत्र का जाप करें। अगर आप माला से जाप नहीं करना चाहते हैं तो आपको आधा घंटा तक ये मंत्र का जाप करना है, यानी ये मुद्रा आप लगा लें, आधे घंटे तक मंत्र का जाप करें। तो 11 संडे आपको मंत्र का जाप करना है, तो आपको किसी भी प्रकार की माला का जरूरत नहीं है। अगर माला का उपयोग करते हैं तो एक हाथ से मुद्रा लगाएं, एक हाथ से माला से मंत्र का जाप कर सकते हैं। मेरी राय में बिना माला के आधा घंटा मंत्र का जाप करें। बस ये मुद्रा लगाएं, किसी भी तरह की माला का उपयोग न करें
और ये मुद्रा लगाएं और मंत्र का जाप करें। इस तरीके से आप 12वें संडे किसी को फल या भोजन का दान कर दें, पैसे दान न करें। आप महसूस करेंगे कि जैसे कि कहते हैं ना कि पानी आपके नाक के ऊपर तक आ गया है, बस जीने मरने की बातें चल रही हैं, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि धीरे धीरे उभरना शुरू हो गए हैं। इस तरीके से आपको अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन महसूस होगा। आप जानते हैं माता धूमावती साधना के कुछ नियम। अपनी पूरी श्रद्धा बनाए रखें। इस मंत्र को गृहस्थ सन्यासी कोई भी जप कर सकता है। इस अभ्यास में दीक्षा की जरूरत इसलिए नहीं होती क्योंकि आप अपने आगे चक्र पर ध्यान देकर मंत्र जपते हैं। इस मंत्र से शरीर में अत्यधिक गर्मी पैदा होती है, इसलिए ढीले ढाले वस्त्र पहनकर अभ्यास करें। महिलाओं को सम्मान दें। पति पत्नी अगर इस मंत्र का अभ्यास करें तो 10 गुना ज्यादा लाभ मिलता है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, बेरोजगार हैं या आप विद्यार्थी हैं, गृहिणी हैं, तो इस मंत्र को पूरी दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप व्यापार कर रहे हैं या कला के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट से जुड़े हैं या बैंकिंग क्षेत्र, मेडिकल क्षेत्र, होटल के व्यवसाय के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, खेती का कार्य, कोयला, लोहा, चमड़ा तथा तेल के क्षेत्र में हैं या कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें आपको ब्रोकरेज देना पड़े या लेना पड़े, यानी दलाली लेनी पड़े या देनी पड़े, तो इस मंत्र को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जपें। इस मंत्र का जप 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। याद रखें, जब भी आप कोई अच्छे कार्य की शुरुआत करते हैं या संकल्प करते हैं, तुरंत कोई न कोई अड़चनें आनी शुरू हो जाती है, इसलिए प्रबल संकल्प के साथ अभ्यास करें। इस मंत्र का जाप सूर्यास्त के बाद करें तो लाभ ज्यादा मिलेगा। धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन, मांसाहार से बचें। ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करें। मासिक धर्म की समस्या में महिलाएं 3 से 5 दिन का गैप करके फिर आगे कंटिन्यू कर सकती हैं। इस अभ्यास को किसी भी शांत कमरे में कर सकते हैं। अभ्यास समाप्त होने के बाद अश्विनी या वज्रोली मुद्रा अवश्य अपनाएं। यह मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है। अश्विनी या वज्रोली मुद्रा क्या है, यह जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।